चलिए समझते हैं कि सिविल केस में अगर पार्टी अपीयर नहीं होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये सारे प्रोविजन हमें दिए गए हैं ऑर्डर नंबर 9 में। ऑर्डर नंबर 9 रूल 2 की बात करें तो रूल 2 कहता है कि अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सम्मन नहीं भिजवाए हैं और सम्मन ना भिजवाने की वजह से डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ है तो इस केस में प्लेंटिफ का सूट डिसमिस होगा। रूल नंबर 3 में कहा गया है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों ही अपीयर नहीं होते हैं तो इस केस में प्लेंटिफ का सूट होगा डिसमिस। दोनों ही केस में ध्यान ये रखना है कि प्लेंटिफ इन दोनों केसेस में फ्रेश सूट फाइल कर सकता है और चाहे तो सेट असाइड कराने के लिए रूल 4 में दी गई रेमेडी को भी ऑप्ट कर सकता है। रूल 5 में बात की गई है कि प्लेंटिफ ने सम्मन तो सर्व कराया था पर वो अनसर्व्ड रहा। अनसर्व्ड सम्मन की वजह से प्लेंटिफ को दोबारा से सम्मन के लिए अप्लाई करना था जिसके लिए उसके पास 7 दिन थे, पर प्लेंटिफ ने इन 7 दिनों में सम्मनिंग के लिए अप्लाई नहीं किया जिस कारण डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ। तो इस केस में प्लेंटिफ का सूट डिसमिस होगा। पर अगर प्लेंटिफ ये बात प्रूव कर दे कि डिफेंडेंट जानबूझकर सम्मन्स को अवॉइड कर रहा है तो इस केस में वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। रूल नंबर 6 की अगर हम बात करें तो रूल 6 कहता है कि प्लेंटिफ तो अपीयर हुआ है पर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ। अगर प्लेंटिफ अपीयर हुआ है तो इस केस में प्लेंटिफ का सूट होगा एक्स पार्टे। अब अगर एक्स पार्टे हुआ है, एक्स पार्टे ऑर्डर हो गया है तो जिसके अगेंस्ट ये एक्स पार्टे ऑर्डर हुआ है वो पार्टी रूल 7 में इस एक्स पार्टे ऑर्डर को सेट असाइड करा सकती है। पर अगर इस ऑर्डर पर डिक्री आ गई है यानी एक्स पार्टे डिक्री अगर आ गई है तो डिक्री को सेट असाइड करने के लिए ऑप्ट करना होगा ऑर्डर 9 रूल नंबर 13। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 8 में कहा गया है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और प्लेंटिफ ही एब्सेंट हो जाता है और डिफेंडेंट अपीयर होता है। इस केस में डिफेंडेंट जितना प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट करेगा उस एडमिट पर तो कोर्ट डिसाइड कर देगी, पर जिन क्लेम्स को डिफेंडेंट एडमिट नहीं कर रहा है उसके लिए प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और प्लेंटिफ ही अगर डिसमिस हो गया तो रूल 9 कहता है इस केस में प्लेंटिफ फिर फ्रेश सूट भी फाइल नहीं कर सकता। हमने यहाँ पे बात करी कि अगर प्लेंटिफ एब्सेंट होता है और डिफेंडेंट अपीयर होता है तो इस केस में प्लेंटिफ दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। पर अगर क्या होगा जब प्लेंटिफ इसलिए अपीयर नहीं हुआ क्योंकि प्लेंटिफ की तो डेथ हो गई है तो इस केस में कोर्ट सूट को डिसमिस नहीं करेगी। आई होप ये कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अगर आप आपके लॉ सब्जेक्ट्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।